सत्य क्या है और झूठ क्या है, और जिसे हम सब कहते हैं दुनिया उसे झूठ सिद्ध कर देती है और झूठ को सच कर देती है। देखो भाई, ये दुनिया की तो मैं कोई परवाह करती नहीं, दुनिया क्या करती है कि क्या नहीं करती है। आप सत्य और असत्य क्या है उसको वेदांत शास्त्र के अनुसार समझिए, उसको वाणी के अनुसार समझिए। तो सत्य क्या है? आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जो कल भी था, आज भी है, फिर भी रहेगा, जिसकी होंद कभी खत्म नहीं होती है, वही सच होता है। जिसकी आज तो होंद है, दिख रही है, कल नहीं थी और आने वाले कल में भी खत्म हो जाए, उसी को हम असत्य कहते हैं। ये सत्य का स्वरूप है। त्रैकाल अबादित्यम सा सत्यम, तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों कालों में जो बिना बदले बिना बिगड़े एक रस रहता है, उसी को सत्य कहते हैं। ये दुनियावी सच झूठ के चक्कर में मत पड़िए, ये एक बड़ा अलग सा विषय होता है, उसमें नहीं जाइए। आत्म कल्याण के लिए परमात्मा ही सत्य है और उसके अलावा सब कुछ झूठ है, ये बात अगर समझ लग जाए तो तुम झूठ के पीछे भागना छोड़ दोगे। और जब तुम झूठ के पीछे नहीं भागोगे तो आपके जीवन में संतोष और तृप्ति अपने आप आ जाएगी। लोग सोचते हैं पैसे से सुख है, होता होगा, ये ख्याल है वैसे बहुत लोगों का। पैसे कमाने में लगे 10 घंटे दुकान पे बैठ बैठ के वहां परोंठे समोसे खा खा के ना पेट मोटा करके बैठ गए। लीवर जिनका बढ़ जाता है, फैटी लीवर जिनका हो जाता है, उनका पेट मोटा हो जाता है। अपने पेट पे नजर मार लो एक बार, अगर मोटा है तो एक अल्ट्रासाउंड करा लेना, नहीं तो SGOT टेस्ट करा लेना, उसमें पता चलेगा कि क्या हालत बिगड़ी पड़ी है। पर दुकान में बैठे 10-10 घंटे पैसे 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 कमाओ, पैसे 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 कमाओ, और 55 और 60 तक आते इतनी बीमारियां लग जाती हैं तो डॉक्टर कहेगा तला बंद, मसाला बंद, नमक बंद, क्या खाओ? बोले मूंगी धोती दाल खाओ। बोले तेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने इतने पैसे इसलिए कमाए कि मैं मूंगी धोती दाल खाऊं, मैं नहीं खाता। डॉक्टर बोल नहीं सकता डॉक्टर, पर अगर बोले फक्कड़ों की जुबान मेरी तरह तो कहेगा फिर जा मर, फिर ना परांठा खा ते छेती जा। अरे क्या बात हो गई। 55-60 तक आते आते अक्सर लोग शरीर खराब करके बैठ जाते हैं। इसके विषय में मैं 2 बातें कहना चाहती हूँ। एक, हफ्ते में कोई एक दिन चुन लीजिए, उस दिन खाना पीना बिल्कुल बंद। सिर्फ अगर रह सको, अगर आपके डायबिटीज 2 है तो भी आप सिर्फ पानी पे रहिए। आप तुलसी या आप बेलपत्री या पीपल का, जिसके शरीर में अस्थमा या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस की दिक्कतें हैं जिनको, वो अगर पीपल के 5-6 पत्ते पानी में 5 मिनट हल्के सेक पर उसको उबाल के छान के पी लेंगे तो उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा और लंग्स में रोगमारक शक्ति बढ़ जाती है। अगर आपके शरीर में एसिड अधिक बनता है तो सौंफ, साबुधनिया, जीरा, ये 3 चीज़ें 1-1 चम्मच छोटा मिलाइए, 5-7 मिनट हल्के सेक पे उबालिए, छान लीजिए, पी लीजिए। आपकी एसिडिटी कंट्रोल में रहेगी, पेट में वायु है तो वो निकल जाएगी। तो हफ्ते में 1 दिन ऐसा रखिए जिसमें आपके स्वास्थ्य के अनुसार आप इस तरह की कोई हर्बल टी जो है वो पीपल की पत्ते हो, तुलसी के पत्ते हो या सौंफ जीरे के हो। अब जिनके शरीर में कफ ज़्यादा है, बहुत कफ जिनको बनता है, वो गर्म पानी में अजवाइन उबालें, चुटकी भर काला नमक डालें, उसको दिन में 3 बार 4 बार पी लीजिए। हफ्ते में 1 दिन जब आप पाचन तंत्र को छुट्टी देते हैं, आपका शरीर स्वस्थ होगा। और बिना किसी दवा के अगर हम अपना शरीर ठीक कर सकते हैं फास्टिंग से, उपवास से, तो क्यों नहीं करिए। तो शरीर को स्वस्थ रखने का जिम्मेदारी हमारी होती है। इसलिए कम खाना,
और गम तो कभी नहीं खाना, समझ रहे हो? भोजन कम खाना और गम कभी नहीं खाना। अभी हम ना अमेरिका में किसी के घर में थे, तो आजकल वो यहाँ भी अब ओपन किचन का है ना कॉन्सेप्ट, वहीं सोफे लगे हैं, इधर साइड में कुकिंग हो रही। तो मैं बैठी किसी से बात कर रही थी, अंदर एक कांच का बड़ा सा बर्तन उनके हाथ से जोर से गिरा, बड़ी जोर से आवाज आई, और मैंने कहा बधाइयाँ। तो वो बड़े हैरान हो के मुझे देखते हैं, कहते हैं हमारा मतलब आप बधाइयाँ क्यों बोला? मैंने कहा भाई पुराना बोल तुम्हारा टूट गया, अब तो नया ही आएगा ना, इसलिए बधाइयाँ। कहते ऐसे तो हमने कभी नहीं सोचा। मैं बस यही फर्क है ना, क्योंकि हम संत लोग हर चीज को इस तरह से देखते हैं कि जो मिटा है वो फिर बनेगा, जो मरा है वो फिर कभी जन्मेगा। ऐसे ही जो बर्तन टूटेगा तो नए आओगे, नए लेके आओगे, टूटेंगे नहीं तो वही वही देखने पड़ेंगे रोज रोज रोज। ख्याल करना, ये यहाँ जो बैठे हैं भाई लोग, आज तुम्हारे घर की जनानियां ज्यादा बर्तन ना कहीं सच में तोड़ दे और खुद ही बोल रही हो बधाइयाँ बधाइयाँ, क्योंकि अब नए लेने हैं। हाँ, वो तो एक्सीडेंटली हो गया, क्या करें प्यारे। इसलिए अपना दिल सिवाय परमात्मा के और किसी से नहीं जोड़ना चाहिए। बाकी सारे धोखेबाज हैं, आज भी धोखा देंगे, कल भी धोखा देंगे। सब रोते हैं, कोई कहता है मेरी माँ नहीं रही, कोई कहता मेरा बाप नहीं रहा, कोई कहता मेरा ये नहीं मर गया, मेरा वो मर गया, तो बड़े दुखी होते हैं। अगर पर ये भजन याद रह जाए, जो बने सो टहना, तो फिर रोना खत्म हो जाएगा। जो जन्मा है वो मरेगा, जो उपजो सो बिनस है, जो जन्मा है वो मरेगा, जो आया है वो जाएगा। अगर ये बात दिल में बैठ जाएगी तो हम किसी के मरने पर ऐसे टूट नहीं जाएंगे। मरा है, मरना तय है सबका। जोगी है या जोगी कोई, भोगी है तो भोगी, सभी कोई जाएगा, सबकी बारी लगी पड़ी भाई। शरीर आज भी जाएगा और कल भी जाएगा। इसलिए ना तो मरने से डरना चाहिए, और अगर अपने आसपास कोई मर जाए तो याद रखना चाहिए, जो बनिया सो टहना। याद रख ले, ये दुनिया सदा नहीं रहना। इसलिए अपने दिल में जगह सिर्फ परमात्मा को दीजिए, वो प्रेमा भक्ति अपने हृदय में रखिए। ये मोहब्बत की जो डोरियां हैं वो सिर्फ परमेश्वर से रहनी चाहिए। और अजब बात यह है, दुनिया बाहर है, दूर है, परमात्मा तेरे ही भीतर है, तेरे ही अंदर है। इसलिए उससे मोहब्बत करना कैसे मुश्किल हो सकता है? अगर तुम्हें करनी नहीं आ रही, चिंता मत कर, वही तो सिखाने आई हूं, वही तो सिखा रही हूं। यही तो कोशिश है, यही तो मेरा प्रयास है कि तुम्हारे जीवन में सर्वोपरि ज्ञान हो, ईश्वर प्रेम हो, ईश्वर की कृपा हो। और जिसके जीवन में ये आ गया, सच जानिए वो दुख में भी शांत रहेगा, वो सुख में भी शांत रहेगा। वो नुकसान हो जाए तो भी तकलीफ महसूस नहीं करेगा, और जब फायदा हो जाए तब भी पागल नहीं हो जाता है। जो अपना धीरज कभी नहीं खोए, उसी को हम धार्मिक व्यक्ति कहते हैं। और जो बात बात पे अपना धीरज ही खो जाए, हाँ, उसको हम कैसे धार्मिक कहेंगे?